ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी। आज का हमारा विषय है तंत्र प्रयोग कैसे होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में संशय रहता है, शंका आता है कि हमारे ऊपर तंत्र प्रयोग हो गया है, किसी ने हमारे ऊपर तंत्र क्रिया करा दी है। आज पहले हम समझेंगे कि तंत्र क्रिया या तंत्र प्रयोग किया कैसे जाता है और इसमें भगत किस तरीके की किस विद्या का इस्तेमाल करता है, किस शक्ति का इस्तेमाल करता है। और सबसे बड़ी बात है कि आखिर आपके ऊपर तंत्र प्रयोग हो क्यों जाता है। कैसे पॉसिबल है कि कोई तीसरा व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र प्रयोग करा दिया और तंत्र प्रयोग हो गया। आज इसके पीछे का विज्ञान, इसके पीछे का रहस्य जानेंगे। क्योंकि बहुत सारे पीड़ित लोग आते हैं, आचार्य जी हमारे ऊपर तंत्र हो गया है, हमारे ऊपर किसी ने तंत्र करा दिया है, किसी ने मैली विद्या का प्रयोग कर दिया है, बहुत बीमार रहने लगे हैं। हम बोलते हैं डॉक्टर के पास जाओ, उनसे पहले इलाज कराओ, पहले दवा फिर बाद में दुआ। कहते हैं बहुत सारी दवाइयां करा दी, आराम नहीं मिल रहा है और तंत्र हमारे ऊपर किया गया है, किसी पड़ोसी ने कर दिया है या परिवार वाले ने कर दिया है। हमेशा ये बात याद रखना, तंत्र क्रिया करने वाला व्यक्ति सदैव आपका अपना होता है, जिससे आपका जुड़ाव या जिससे आपका रक्त संबंध हो तभी वो तंत्र कर सकता है, या तो जिसके पास आपकी कोई वस्तु पड़ी हो तब वो तंत्र कर सकता है, नहीं तो तंत्र नहीं किया जा सकता। तो तंत्र होता कैसे है, किया कैसे जाता है, उसमें महिलाएं इतना पीड़ित क्यों होती हैं सबसे ज्यादा और पुरुष क्यों पीड़ित होते हैं, सवालियां क्यों आती हैं। एक अलग अलग अवस्था है। सबसे ज्यादा तंत्र में महिलाएं पीड़ित ही इसलिए होती हैं कि जैसे शास्त्रों में कहा गया है खुले हुए बाल रख के निकलना, इसलिए महिलाएं पीड़ित होती हैं कि अगर उनके ऊपर निकास की मात्रा हो, चिकन फॉक्स निकला हो, उसका निकारा अच्छे से न हुआ हो और भोजन और चरित्र अपवित्र हो गया हो, तो वो माता मसानी का रूप लेके खुद ही बीमारी को ले लेती है, ग्रहण कर लेती है, घर के प्रेतों को वो अपने साथ में कर लेती है। इस तरीके से भी तंत्र होता है। आपका कोई कपड़ा पड़ा हो और कोई आपको चाहता हो, कोई आपके वस्त्र पुराने उसके पास पड़े, उसके ऊपर कुछ क्रियाओं का प्रयोग करके आपके दिमाग को प्रभावित करने का काम करता है। तंत्र और कुछ भी नहीं है, तंत्र मस्तिष्क के साथ खेलने का दूसरा नाम ही तंत्र है। यदि आप किसी के मस्तिष्क के साथ खेल सकते हैं तो आप तंत्र कर सकते हैं, लेकिन जिसका मस्तिष्क इतना मजबूत है कि उसके साथ कोई खेल नहीं सकता तो उसके ऊपर तंत्र नहीं होता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, शरीर को जैसे कसरत करवाते हो आप शरीर को मजबूत रखने के लिए, वैसे दिमाग की भी कसरत किया कीजिए, जिससे दिमाग मजबूत हो, मन मजबूत हो। मन और दिमाग मजबूत रहेगा तो आपके ऊपर तंत्र नहीं हो पाएगा। बहुत लोग पूछते हैं कि आचार्य जी क्या एनर्जी होती है। ये सारे ब्रह्मांड में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी से पूरा ब्रह्मांड भरा पड़ा है, होता है। ये एनर्जी प्रभाव डालती है मन में, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये आपके मन और मस्तिष्क के प्रभाव डालती है और मन और मस्तिष्क आपका विचार पैदा करता है और जो विचार पैदा करता है वही आपके शब्द बनते हैं। जो बहुत सारे दरबार में खेल रहे हैं, काली आ गई, जीव निकाल गई, वो एनर्जी इनके मस्तिष्क में प्रभाव दिया, मन मस्तिष्क में, और वहां पे विचार पैदा हुआ और वो विचार इनका शब्द बन के बाहर निकला और देवी बन के बोलने लगी, ये प्रेत बन के बोलने लगी, ये देवता बन के बोलने लगी। अगर मन मजबूत है तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। लेकिन ये भी बात सत्य है, तंत्र के माध्यम से बहुत लोगों का घर बंधन होते देखा हमने, तंत्र के माध्यम से बहुत लोगों का काम धंधा बर्बाद होते देखा हमने, तंत्र के माध्यम से बहुत लड़कों का कैरियर बर्बाद हो गया, तंत्र के माध्यम से बहुत लड़कियों का भविष्य बर्बाद हो गया और तंत्र के माध्यम से बहुतों का घर बर्बाद हो गया। ये चीज देखा गया है और ये प्रामाणिकता के साथ भी है। और इसके उपाय कैसे हैं इसके विषय में बताएंगे। लेकिन तंत्र किया कैसे जाता है। आपके घर में कोई ऊर्जा है, प्रेती बाधा से संबंधित प्रेत है, उस प्रेत को मोहा जाता है,
मोहने के बाद उसके साथ निगेटिविटी लगा दी जाती है और उसके ऊपर बंधन लगा के भेज दिया जाता है। तो प्रेत जिस घर का है उसी घर में जाता है, तो अपने साथ गंदगी लेके भी जाता है। जब अपने साथ गंदगी लेके जाता है तो इसे ही कहा जाता है कि घर के देवी देवता अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वो गंदगी ऊर्जा आपके घर पे काबू कर लेती है, काबिज हो जाती है और धीरे धीरे मन और मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव डालती है और सवारी के रूप में भी प्रकट हो जाती है। हमने अपने कई वीडियो में कहा गया है, देवी हो या देवता, अगर वो रोग में चल रहे हैं तो हम उन्हें देवी देवता नहीं मानते। धर्म पे चले तो देवी देवता, रोग पे चले तो कोई देवी देवता नहीं। तो आज आप लोगों ने जाना, जब तक आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी नहीं है, जब तक आपके घर में कोई ऐसी ऊर्जा नहीं है जिसको मोहने के बाद उसके साथ दूसरी ऊर्जा लगा दी जा सके, तब तक आपके ऊपर तंत्र नहीं हो सकता। जब तक आपका मन मजबूत है, मस्तिष्क मजबूत है, तब तक आपके ऊपर तंत्र नहीं हो सकता। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।